कभी आपने सोचा है कि जो न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु होते हैं वो अपनी हथेली इतनी कस के बंद करके क्यों रखते हैं? क्या आपको मालूम है कि हमारे जीवन में एक ऐसा स्टेज आता है जहां हम सबके पास पूंछ होती है? या कभी सोचा है कि हमारे रोंगटे खड़े होने से कुछ फ़ायदा होता तो है नहीं, तो फिर ये खड़े क्यों हो जाते हैं? क्या आपको मालूम है कि ये विजडम टीथ, जिसे हम अक्ल की दांत भी बोलते हैं, इसका असली काम क्या है? हमारे पैर में सिर्फ 5 उंगलियां ही क्यों हैं? या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें हिचकी क्यों आती है, तो आप बोलेंगे अरे इसका तो बहुत आसान जवाब है, डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण हिचकी आती है। पर इसका कारण ये नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए हम इन जवाबों की खोज शुरू करते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। उनकी 20 साल के रिसर्च के बाद की लिखी हुई किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इवोल्यूशनिस्ट के लिए एक बाइबल की तरह है। उन्होंने स्पीशीज के इवोल्यूशन के तरीके की बात की, जिसे नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। इसका आसान शब्दों में मतलब है कि स्पीशीज में समय के साथ ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव आता जाता है और स्पीशीज इवॉल्व होते जाते हैं। पर इस कारण से हमारे शरीर में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे काम नहीं आती थी, हमारे एंसेस्टर्स इसका इस्तेमाल करते थे। आपको ये सुन के अजीब लगेगा, पर ये सच है कि हम नेचुरल हिस्ट्री का चलता फिरता म्यूजियम है, जिसकी शुरुआत आपके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आपके घर वाले आपको बावली पूंछ कहते हैं तो इसको ऐसे ही नहीं कहते। एक समय था जब हमारी पूंछ हमारे शरीर को बैलेंस करने के काम आती थी, पर जैसे जैसे इंसान ने पैरों पर चलना शुरू किया, पूंछ का इस्तेमाल खत्म हो गया। अभी भी इंसान के फीटल स्टेज में टेल एग्जिस्ट करती है, जिसे फीटल टेल कहते हैं, जो हमारे बड़े होने पर कॉकेक्स बन जाती है, जो एक तरीके की हड्डी होती है। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि अभी भी कुछ बच्चे पूंछ के साथ पैदा होते हैं। ऐसे दुनिया में 100 से ज्यादा केस हैं। कभी आपने छोटे बच्चे के हाथ को ध्यान से देखा होगा तो ये जरूर देखा होगा कि वो किस तरीके से अपनी हथेली को जोर से बंद करके रखता है। इसे ग्रास्प रिफ्लेक्स भी कहते हैं। असल में इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो उससे अपने पूरे बॉडी को संभाल सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये हमें हमारे हेरियर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों से मिली है, जो अपनी माँ को पकड़ के घूमने या कहीं लटकने के काम आती थी। अब जरा सोचिए कि आप एक भूतिया मूवी देख रहे हैं और अचानक से आपको डर लगा और आपके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होते हैं, ये सबको पता है, पर रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? गूज़बम्प्स यानी रोंगटे खड़े होना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें रोए के बेस में एक छोटी सी मसल होती है जो हमारे बालों को या हमारे रोए को खड़े कर देती है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये बहुत काम की चीज थी, क्योंकि इससे बाल खड़े होने के कारण वो बड़े लगते थे और इससे वो अपने शिकार को डराते थे। और तो और जब उन्हें ठंडी लगती थी तो गूज़बम्प के कारण उनके कोट में ज्यादा हवा भर जाती थी और उन्हें गर्म रखती थी। अब इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, पर आज भी हमारे शरीर में ऐसे ही रोए खड़े हो जाते हैं। पर कम बाल होने की वजह से इनसे बस एक चीज होती है, वो ये कि आपको ये याद आ जाता है कि अब स्वेटर पहनने का समय आ गया है। अच्छा, आपको मालूम है कि ये जो अक्ल की दांत यानी जो विजडम टीथ होती है, इसका असली काम क्या है? हमारे शरीर में सबसे आखिर में उगने वाली दांत, ये दांत हमारे एंसेस्टर्स के बहुत काम आती थी, क्योंकि वो अनकुक्ड फूड यानी कच्चा खाना खाते थे। पर आज की लाइफस्टाइल में जहां हम हज़ारों तरीके के डिशेस का स्वाद लेते हैं, वहाँ इस अकल की दांत का कोई इस्तेमाल नहीं है। और इसीलिए साइंटिस्ट का कहना है कि जल्द ही ये विजडम टीथ इंसानों में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएगी, और इसके साथ अक्ल की दांत के निकलने का दर्द भी। हिचकी कैसे आती है ये तो आपको सबको पता है, पर कभी ये सोचा है कि हिचकी क्यों आती है? इसका जवाब आज से हजारों साल पहले छुपा हुआ है, जब हम एक्वेटिक स्पीशीज यानी जलीय प्रजातियां हुआ करते थे। मछलियां जब अपना मुंह पानी से भर के गिल्स यानी उनके फेफड़ों से निकालती हैं, तो वो भी हिचकी की तरह की ही प्रक्रिया करती हैं, जो आज भी भूले भटके हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाने आ जाते हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा समय तक हिचकी किसको आई थी? उनका नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न। जब तक वो 96 साल तक के नहीं हो गए, तब तक उन्हें हिचकी ही आती थी। और यहाँ हम 1 मिनट में ही परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं आखिरी 2 इंटरेस्टिंग सवालों पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको मालूम है कि हिटलर
जो नीली आंखों और सुनहरे बाल वालों को सुपीरियर या मास्टर रेस बताता था, और उसने इस चक्कर में करीब 58 लाख लोगों की जान ले ली थी। ये नीली आंखों वाला ट्रेट इंसानों में हमेशा नहीं था। आज से 10,000 साल पहले ज्यादातर लोगों की आंखें भूरी थीं। किसी कारणों से जेनेटिक म्यूटेशन होने के बाद नीली आंखें इस दुनिया में आईं। आज के समय में करीब 8% लोगों की नीली आंखें हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो जिस इंसान की फोटो को दिखाकर मास्टर रेस का प्रचार करते थे, वो खुद पार्ट जूइश था। आपके पैर की 5 उंगलियां हमारे एंसेस्टर्स के दौड़ के शिकार करने के काम आती थी। आजकल वैसे तो ये उंगलियां शरीर का बैलेंस मेंटेन करने के काम आती हैं, पर हमारी पैर की सबसे छोटी उंगली का कोई काम नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये उंगली कुछ समय बाद गायब हो जाएगी। वैसे ऐसे पैर दिखने में अजीब तो लगेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।